दोस्तों यूपीएससी सीसेट 2026 का पेपर तो कब का ख़त्म हो गया है, बट हमेशा जो पेपर होता है वो आगे आने वाले पेपर्स के लिए एक सीख भी लेकर के आता है। इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल थी। जैसे रीजनिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग के इतने क्वेश्चन थे। इंग्लिश के पैराग्राफ भी लेंदी थे काफ़ी सारे। तो मैथ में भी ये चीज़ निकल करके आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत टफ थे। बट ऐसा नहीं होता है, अगर पेपर के अंदर कुछ टफ चीज़ें हैं तो इजी भी होते हैं। तो इस पेपर में कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। तो यूपीएससी सीसेट 2026 के पेपर में मैथ के कौन से क्वेश्चन इजी थे और किस अप्रोच से आप उनको सोल्व कर सकते थे, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं अलग अलग तरह के जो सवाल मुझे आसान लगे मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाई थी, अब इस बार मैं इजी बता रहा हूं। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि वो आपको मुश्किल भी लगे, बट मुझे लगता है कि अगर कोई ठीक ठाक तैयारी करके गया था इस पेपर में तो ये इजी वाले सवाल जरूर सोल्व कर लेता। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर जो मैं वीडियो में बताऊंगा, ये अप्रोच, ये सारी चीजें अगर आप सीखना और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इस मास्टर कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके जरूर इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में एक आपको गाइड बुक भी मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस गाइड बुक के अंदर आपको सीसेट का डिकोडेड सिलेबस, ठीक है, 2019 से लेके 2026 तक के कंप्लीट सोल्ड पीवाईक्यू सारे के सारे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, सारी चीजें मिल जाएंगी। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी जुड़िए और ये गाइड बुक भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द नंबर दिस 6 की पावर 129 इंटू 7 की पावर 307। तो जब बेस में 6 हो ना, पावर कोई मायने नहीं रखती, जितनी मर्जी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। और जब ये यहां 7 है, जैसे यहां अगर 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हमेशा पावर को डिवाइड करते हैं 4 से और फिर रिमाइंडर देखते हैं। अब जैसे यहां पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। 7 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 7 की पावर 3 ले लो। अब 6 इंटू 7 की पावर 3 होता है 343, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है 3, तो ये आ गया 18। तो लास्ट में कितना आया 8, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बात को समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो कितना आसान सवाल है। ए पर्सन सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी। भैया उसकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए 100 रुपीज। कितना सेव कर लेता है, 10 रुपए। तो खर्च कितना करता होगा, 90 रुपीज। अब क्या कह रहा है, सैलरी इंक्रीजेज बाय 12%। नई सैलरी कितनी, 112। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10, तो नया एक्सपेंडिचर 99, क्योंकि इसका 10% 9 होगा। अब सेविंग कितनी, 112 माइनस 99, तो 13 होगी सेविंग। कह रहा है कि सेविंग में क्या चेंज हुआ, तो 10 से अगर 13 होगी तो 3 इंक्रीज होगी 10 से, तो इंटू 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 30%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो। तो मतलब बहुत सारे सवाल आसान भी थे यार। जैसे ये देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ 2। ठीक है, एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ 2। अब भैया देखो ना, 3 डिजिट, अब 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, अब 2 की पावर 6 तक लोगे तो 64, जब 2 की पावर 7 लोगे तब 128 आएगा 3 डिजिट, फिर 2 की पावर 8 लोगे 256, फिर 2 की पावर 9 लोगे 512, फिर 2 की पावर 10 लोगे 1024। ये 4 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट सिर्फ यहां से मिले। तो हाउ मेनी इंटीग्रल पावर 3, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगेन एक बहुत कितना आसान सवाल है। हाउ मेनी टाइम्स डज 5 अपीयर इन ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। भैया कब कब आएगा, जब 15 हो, ठीक है, फिर उसके बाद जब 25 हो, 35, 45, फिर 50, 51, 52, 53, 54, 55, फिर 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95। अब यहां देखो, 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो कितनी बार आया, 19 टाइम्स। कुछ नहीं, सीधा लिखा हुआ है सामने। तो देखो कितने यार
4-5 क्वेश्चन तो सीधे बिल्कुल आसान थे, 1 2 3 4। ठीक है, ढूंढने पड़ते थोड़ा, स्टार्टिंग में ही अगर खो जाते ना, एक बार देखते ही पेपर मतलब सांसें फूल जाती है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर मुश्किल था बट थोड़ा थोड़ा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी आसान है। कैसे आसान है, क्या कह रहा है, एक्स ट्रेवल 6 किलोमीटर ऑन ए बाईसाइकिल with average speed of 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर और रिमेनिंग। यानी कि टोटल 6 किलोमीटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, पहला 1 किलोमीटर, फिर दूसरा 2 किलोमीटर और फिर तीसरा 3 किलोमीटर। ये किसकी कहानी है, एक्स की। पहले 1 किलोमीटर में स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, आगे फिर स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और यहां जो स्पीड है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, फिर कह रहा है वाई ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अब वाई सेम डिस्टेंस 6 किलोमीटर, उसी सीक्वेंस में ये 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर रिमेनिंग 3 किलोमीटर, और इसकी स्पीड है 4 10 और 5। यहां स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, यहां स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी मिनट अर्ली विल वाई कंप्लीट द जर्नी बोथ एक्स एंड वाई एट द सेम टाइम। भैया इसको कितना टाइम लगा, एक्स को टाइम लगा 1/5 प्लस 2/10 प्लस 3/4। ठीक है, वाई को कितना टाइम लगा, 1/4 प्लस 2/10 प्लस 3/5। ठीक है भाई, अब ये 2/10 तो कैंसिल ही कर दो, दोनों का सेम ही है। इनका देख लो, यहां से कितना टाइम लगा, 4 का 5 20, ये 4 5 थी 15, तो 19/20 मिनट लगी। और अगर यहां से देखूं तो ये 20, ये 5 और ये 12, यहां से 17/20 मिनट लगी। तो वाई एक्स से कितना जल्दी कर लेता है, 2/20 आवर्स। मिनट गलती से बोल गया मैं, आवर्स है ये किलोमीटर पर आवर। तो 2/20 को अगर मिनट्स में बदलोगे इंटू 60, तो एक्स जो वाई है वो 6 मिनट अर्ली कर लेगा भाई। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ईच नंबर अदर देन द फर्स्ट टू, each number other than the first two is the sum of the two immediately preceding numbers from it if the first two numbers in the sequence are 4 and 7। 4 preceding का मतलब होता है just before। ठीक है, sum of the just, यानी जो तीसरा नंबर होगा इन दोनों का सम होगा, कितना आ गया 11, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो पिछले दोनों का सम होगा 18, फिर इन दोनों का सम हो गया 29, फिर इन दोनों का सम होगा 47। तो हमसे यही पूछा कि देन द सिक्स्थ नंबर इज, तो सिक्स्थ नंबर इज 47। यानी जो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी वो पिछले दोनों का सम बनती जाएगी, बट वो पहली दो टर्म्स पे लागू नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट 38। क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ मेल, ये भी आसान क्वेश्चन था और ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, मतलब ढूंढ के निकालते ना, निकल रहे हैं 10-12 क्वेश्चन इजी बहुत आराम से। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वर्कर्स इन टू कंपनीज ए एंड बी इज 13:10। ठीक है, ए कंपनी है और बी कंपनी है भाई। अब ए कंपनी में मेल और फीमेल 13:10 में है, और बी कंपनी में भी मेल और फीमेल 7:5 में है। इफ बोथ द कंपनीज हैव द सेम नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, तो सेम बनाओ भाई, ये 5 है ये 10 है, तो इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 और ये 10 हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन ए टू बी। तो ए में टोटल वर्कर 13 + 10 23, बी में 14 + 10 24, तो 23:24। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। अब किसी को अगर एक फॉर्मूला होता है HCF एलसीएम में, क्या होता है, एलसीएम और HCF की प्रोडक्ट जो होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होती है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू एलसीएम। अब वो क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर इज क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर। मान लीजिए नंबर है ए और बी, तो ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू किसके, देयर HCF इंटू एलसीएम, तो HCF इंटू एलसीएम। और वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द HCF और एलसीएम इज क्यूब ऑफ वन ऑफ द नंबर, तो मान लीजिए वो क्या है, ए क्यूब। भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी, ठीक है,
दैट इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट कह रहा है कि उनमें से एक नंबर के क्यूब के बराबर है, तो मैंने कहा कि ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू किसके हो गया, ए स्क्वायर के। तो एक स्टेटमेंट तो वो यही कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल है भाई, तो ये करेक्ट है। फिर कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब b इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, अगर मैं यहां रख दूं तो एक नंबर a हो गया, एक नंबर a स्क्वायर हो गया, और डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर। अब दोनों नंबर्स का डिफरेंस लूं, ए स्क्वायर माइनस ए, तो ये क्या हो गया, a इंटू ए माइनस वन, मतलब ये दो क्या है, टू कॉन्जुगेटिव नंबर है भाई, टू कॉन्जुगेटिव नंबर। और अगर वो दो कॉन्जुगेटिव नंबर हैं तो एक इवन होगा एक ओड होगा, एक इवन होगा एक ओड होगा, तो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, बिल्कुल भाई, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, बिल्कुल सही होगा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, ठीक है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहां, बोथ वन एंड टू। क्लियर है, चलो, क्योंकि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर है भाई, तो एक इवन नंबर होगा, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई, और एक उस नंबर में से माइनस होगा, तो डिफरेंस इवन नंबर ही बनेगा। चलो नेक्स्ट 40 नंबर, इफ x and y are two digits and the number this is divisible by 11, then what is the remainder if x plus y is divided by 11? क्या है, 4x 5 y 7 9 0, ये 11 से डिवाइड होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन ओड प्लेसेस ऑल्टरनेटली सम करो, 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 0 माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑन द इवन प्लेसेस x प्लस y प्लस 9, x प्लस वाई प्लस 9, ये जो सम है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये देखो 9 7 16 माइनस एक्स और माइनस वाई माइनस 9, तो ये बन गया 7 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे कह लो। अब ये 11 का मल्टी डिविजिबल होना चाहिए। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 7 हो या फिर 18 हो। अब x प्लस वाई को डिवाइड करोगे, x प्लस वाई की वैल्यू या 7 है या 18 है। अगर 11 से डिवाइड करोगे, 7 को 11 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 7, 18 को करोगे 11 से तब भी 7, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एन एलोए P कंटेन्स 20% कॉपर एंड 80% जिंक बाय वेट। P है, P के अंदर कॉपर और जिंक है, कॉपर है 20% तो जिंक है 80%, तो ये किस रेशियो में है, 1:4। अनदर अलॉय Q कंटेन्स 60% कॉपर और 40% जिंक, ये 60% है, ये 40% है, 20% से गया, ये आ गया 3:2। अब कह रहा है कि ए थर्ड अलॉय R इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम P एंड Q सो दैट इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक। इन दोनों को मिक्स करना है किसी रेशियो में ताकि ये दोनों 1:1 में आ जाए। देखो मैं एक तरीका बताता हूं आपको। नॉर्मली मैंने कहा कि ये A:B है 1:2 में, और ये किसी दो कंपोनेंट है, किसी दूसरे में ये 2:4 में है। अगर मैं इनको 1:2 में मिक्स करूं तो कैसे मिक्स करता हूं, पहले इनको सेम बना लेता हूं, ये 3 ये 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, फिर जिस रेशियो में मिक्स करना उससे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो फाइनल मिक्सचर आ जाता है। जैसे ये 3 इंटू 2 इंटू 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 4, ये 2 से होगा तो ये 2 4 और 2 4 जा 8, तो ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, तो ये फाइनल इस रेशियो में आएंगे। तो मैंने यहां भी यही किया कि जो P है उसमें कॉपर और जिंक इसमें इसमें इसमें, तो ये इक्वल है 5 और 5, इनको इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर बाय ऑप्शन देख लूंगा मैं कि किस ऑप्शन से मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करने पे फाइनल रेशियो 1:1 बने। अब देखो मैंने पहला ऑप्शन उठाया कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से, तो ये 1:4, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा
6, ये 10 ये 10, तो दोनों किस रेशियो में आ गए 1:1, खत्म। मतलब बहुत शानदार कंसेप्ट है ये। अगर इससे ना आता तो सारे ऑप्शन चेक कर लेते यार, मल्टीप्लाई करने में कितनी ताकत लग रही है यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, अलग अलग तरह के सवाल थे। क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू ए पार्ट बिजनेस ए बी सी। ए इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3, ये इन्वेस्टमेंट ये टाइम, 1/3 कैपिटल 1/3 टाइम। बी इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल 1/4 ऑफ द ड्यूरेशन, 1/4 1/4। सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल ड्यूरेशन, रिमेनिंग होल ड्यूरेशन तो होगी 1, रिमेनिंग कैपिटल कितनी 1 - 1/3 - 1/4, 12 एलसीएम लोगे -4 -3 5/12। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने कोर्स में ही करवा रखा है, बिल्कुल सेम डिटो। ठीक है, अब देखो तो प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, 1/3 इंटू 1/3 1/9, 1/4 इंटू 1/4 1/16, ये 5/12। अब यहां से रेशियो को खत्म करने के लिए क्या करो, एलसीएम ले लो 9 16 और 12 का, 144 आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये 9 से गया ये 16, ये 16 से गया 9 और ये 12 से गया 12/60। तो सी का पार्ट कितना है 60, आउट ऑफ कितना 16 + 9 25 + 60 85, और टोटल है 17,000। तो ये गया 200, तो 60 × 200 दैट इज 12,000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी सवाल था भाई। क्वेश्चन नंबर 80 देखो भाई, क्या है, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन टी इज 100 km/h and the speed of a person P is 4 km/h. T crosses P in 15 seconds. If P travel along the direction of the motion of T, सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी भाई, 100 - 4 96 km/h, मीटर पर सेकंड में बदलूं इंटू 5/18, और टाइम लग रहा है 15 सेकंड, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा 96 × 5/18 × 15। अब कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, डिस्टेंस तो सेम है भाई। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी 100 + 4 104 × 5/18, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है 96 × 5/18 × 15, और नीचे है 104 × 5/18, 5/18 कैंसल, और ये कटेगा 3 से तो नहीं, 3 से तो नहीं कट रहा, 8 से कट रहा है 13, 8 से कटेगा 12, तो ऊपर आ गया 12 × 15 180, और नीचे आ गया 13, तो 13 से गया 1, फिर बचा 50, फिर गया 13 से, फिर बचा 11, ठीक है, फिर गया 13 8 104, और फिर समथिंग, तो 13.85 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। तो दोस्तों हमने सोल्व किए इजी क्वेश्चन, तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन इजी लगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये यूपीएससी सीसेट 2026 के पेपर का डी सेट है, डी, तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप कंफ्यूज ना हो। तो ये सवाल मुझे आसान लगे, आपको कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से इजी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ट्रिक्स टिप्स जो कंसेप्ट मैंने यहाँ डिस्कस किया उनको सीखने के लिए आप हमारे इस यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या गूगल पे सिंपली टाइप करें edutap.in। अगर आप ये टाइप करते हैं तो आपको हमारी ये वेबसाइट पे आने पे यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको सीसेट कोर्सेज दिखेगा, और ये हमारा सीसेट का मास्टर कोर्स है। ठीक है, तो सीसेट 75 कोड का यूज करें, इस पे 75% के डिस्काउंट का लाभ उठाएं, और इस कोर्स को इनरोल करके बहुत बेहतर तरीके से आप 2027 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।